तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। डायरेक्टर न्यूज 1 और सीनियर तज्जियाकार तारिक महमूद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। तारिक महमूद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, एक शख्स जब इख्तिदार में होता है तो उसकी इज्जत की जाती है, उसको कुछ समझा जाता है, और जब इख्तिदार उसके पास से चला जाता है तो फिर इस तरह के बयान आना कैसा देख रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, ये तो उन्होंने खुद सबसे पहले अपनी क़यादत के ऊपर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है कि अगर राहिल शरीफ साहब एक आम से जर्नैल थे और उनके अंदर कोई सलाहियत नहीं थी और कोई खुसूसियत पाई नहीं जाती थी, तो दो जर्नैलों को सुपरसीड करके नवाज शरीफ साहब ने राहिल शरीफ को क्यों चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया? जनरल हारून असलम साहब सीनियर मोस्ट जनरल थे, उनको जो है वो रिटायरमेंट लेनी पड़ी, वो अलहदा हुए, और राशिद महमूद साहब को अगरचे प्रमोट किया लेकिन वो चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के ओहदे पे प्रमोट किया। और तीसरे नंबर के जो जर्नल थे राहिल शरीफ साहब, उन्हें चुना गया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे के लिए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर वो आम से जर्नल थे और एक आम से आदमी थे और उनके अंदर कोई खुसूसियत पाई नहीं जाती थी, तो नवाज शरीफ साहब का इंतखाब जो है वो क्यों राहिल शरीफ थे, कोई और क्यों नहीं था? दूसरी बात यह है कि जुबैर उमर साहब जो है वो इससे पहले जिस वक्त राहिल शरीफ साहब गए और कुछ तब्दीलियां हुई, ISPR के हवाले से भी तब्दील हुई, तो उन्होंने एक ट्वीट किया जिसके ऊपर खासी ले दे हुई। ये बातें जो आज वो कर रहे हैं, ये बात अगर वो उस वक्त करते जब वो हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया करते थे मरियम ब्रिगेड के नुमाइंदे के तौर पे और आके गर्जा बरसा करते थे, तो क्या ही अच्छा होता कि ये बातें उस वक्त कर रहे होते कि राहिल शरीफ साहब आप एक आम से आदमी है, एक आम से जर्नैल है, और उस वक्त जिस वक्त सारा क्रेडिट और सारी चीजें लोग लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को दे रहे थे और कह रहे थे कि कराची में अमन जो है वो राहिल शरीफ साहब या रेंजर्स या बिलाल अकबर या जनरल रिजवान अख्तर जो भी टीम काम कर रही थी उसको मिल रहा था, तो फिर क्यों नहीं बोलते थे कि जनाब इनका कोई किरदार नहीं है, सब कुछ हम कर रहे हैं और सब कुछ हमारी मर्जी से हो रहा है और सारे फैसले हम कर रहे हैं। अब जब राहिल शरीफ साहब को गए हुए 6 महीने हो गए हैं, तो उसके बाद आप एक तमस्खुराना अंदाज में, एक मजाक उड़ाने के अंदाज में आप ये गुफ्तगू करते हैं। आप उनका लहजा मुलाहिजा फरमा लीजिए जुबैर उमर साहब का, कि वो कह रहे हैं कि जी क्या उन्होंने अल्लामा इकबाल की तरह का कोई ख्वाब देखा था और कि कराची में अमन होगा? तो इनको शर्म आनी चाहिए, और इस वक्त ज्यादा शर्म आनी चाहिए जब वो एक ओहदे के ऊपर बैठे हुए हैं। अब उनको सोचना चाहिए कि अब आप मरियम ब्रिगेड के उन चमचागिरों की फहरिस्त से निकल गए जो हर रोज आते हैं और आके जो है वो एक लंबी चौड़ी तकरीरें करते हैं और सिर्फ मुखालफत बराए मुखालफत करते हैं, और जिनका काम सिर्फ ये है कि अपने सियासी मुखालफिन के ऊपर तंज के निश्तर चलाएं। तो अब उनको सोचना चाहिए, वो गवर्नर सिंध बन गए, वो विफाक के नुमाइंदे हैं, उनकी गुफ्तगू अब मुस्लिम लीग नून के एक B क्लास लीडर की गुफ्तगू नहीं है, अब उनकी गुफ्तगू को गवर्नर सिंध की हैसियत से देखा जा रहा है। तो इस किस्म की बातें जो है, और खुद मुस्लिम लीग नून की क़यादत को भी सोचना चाहिए, वजीर आजम पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए कि वो क्या तरबियत कर रहे हैं अपने लोगों की, वो किस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं। अगर यही ट्रेंड निकल पड़ा और चल पड़ा कि हर जाने वाले के पीछे आप उसकी बुराइयां करें और उसके ऊपर जो है वो आप उंगलियां उठाएं और बातें करें, तो फिर तो ये अल्लाह ही हाफिज है। अगर आप में अखलाकी जुर्रत थी, अगर आपके अंदर कोई आपका कैरेक्टर था, तो ये सारी बातें उस वक्त करनी चाहिए थी जब राहिल शरीफ साहब जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे पर कायम थे। अब जब वो चले गए तो अब आप रिटायर्ड जर्नल के तौर के ऊपर उनके ऊपर बातें बना रहे हैं, क्योंकि उनके पास ताकत नहीं है, ये इख्तियार नहीं है, या वो किसी इदारे से वाबस्ता नहीं है। और ये सिर्फ आप राहिल शरीफ साहब का मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, या आप इंस्टीट्यूशन का मजाक उड़ा रहे हैं। आप वो जो क्रेडिट राहिल शरीफ का नहीं है, वो फौज का क्रेडिट है जो आप ले रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि नहीं जी उनका कोई क्रेडिट नहीं बनता है। तो ये सब बातें सोच समझ के करनी चाहिए। हर वक्त, हर जगह और हर मनसब पर बैठकर अगर आप नॉन सीरियस गुफ्तगू करेंगे और सिर्फ आपकी गुफ्तगू का मकसद ये होगा कि आप अपने जो है कायदीन हैं या जो सरपरस्त हैं, आप उनको खुश करें और उनकी खुशामद में इतना आगे बढ़ जाएं, तो ये जो खुशामद आप जिस तरह की कर रहे हैं उससे सिर्फ और सिर्फ आपके कायदीन को भी नुकसान पहुंचेगा, आपकी पार्टी को भी खुद नुकसान पहुंचेगा, और फिर इस तरह के लीडरों की खुद तो कोई हैसियत है नहीं, तो वो इसी तरीके की खुशामद और चमचागिरी करके ओहदे हासिल करते हैं और इसी किस्म की बातें करते हैं, जिससे मुस्तकबिल में क़यादत जो है वो मुश्किलात का शिकार होती है।
अच्छा तारिक महमूद साहब, जैसा कि अभी ये बयान सामने आया है, अमूमन ये कहा जाता है कि जनरल्स के जाने के बाद ही उनके पीठ पीछे ऐसी बातें की जाती हैं। टाइमिंग की कितनी अहमियत है इस वक्त, जैसे कि पनामा का फैसला भी आने वाला है और जुबैर साहब जो वफाक के नुमाइंदे हैं कहते हैं कि जनरल रिटायर्ड एक आम जर्नल, एक आम इंसान है और मियाँ साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब जो वजीर आजम हमारे मुल्क के, वो 100% है। देखें, मैं तो इनकी इस गुफ्तगू को किसी टाइमिंग के तनाजुर में नहीं देखता। अगर वो एक आम से जनरल थे या वो एक आम से आदमी थे तो चले, ये सब एक डिबेटेबल बातें हैं। उन्हें जो मुस्लिम ममालिक का इत्तेहाद है, उसकी जो फौजी इत्तेहाद है, उसकी सरबराही मिल रही है, दूसरी चीजें हैं। ये मैं समझता हूँ कि जुबैर उमर साहब जैसे लोग जो है ना, जो नॉन सीरियस गुफ्तगू हर जगह करते रहते हैं, ये उसी नॉन सीरियस गुफ्तगू का, इसके पीछे कुछ नहीं है, कोई कैलकुलेटेड गुफ्तगू नहीं है, कोई प्लांटेड गुफ्तगू नहीं है। ये वही है कि चूंकि आपके दिल में इस किस्म की बात होती है, नफरत होती है, आपके दिल के अंदर जो है वो इंस्टीट्यूशन के खिलाफ एक खास प्रोपेगेंडा और आपका एक जहन बना हुआ है, तो वो गुफ्तगू कहीं ना कहीं आपके दिल की बात जबान पे आ जाती है। और आज भी यही हुआ। आप कहते हैं परवेज मुशर्रफ के इत्तेहादी थे, मुत्तहिदा के बानी, तो भाई मुत्तहिदा के बानी क्या नवाज शरीफ के इत्तेहादी नहीं थे? क्या जब बेनजीर भुट्टो की पहली हुकूमत का खात्मा हुआ और नवाज शरीफ साहब इख्तिदार में आए तो कौन उनके साथ इख्तिदार में था? क्या सूबाई हुकूमत के अंदर यहाँ पे मुत्तहिदा मुस्लिम लीग नून की और नवाज शरीफ की इत्तेहादी नहीं रही है? क्या लियाकत जतोई की कैबिनेट का पार्ट नहीं थी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट? आज आपको याद आ गई है कि अल्ताफ हुसैन या मुत्तहिदा के बानी को आप परवेज मुशर्रफ का इत्तेहादी कह के आप जान छुड़ाना चाहते हैं? मुत्तहिदा के कायद या एमक्यूएम पीपल्स पार्टी की भी इत्तेहादी रही है, मुस्लिम लीग नून की भी इत्तेहादी रही है, परवेज मुशर्रफ की भी इत्तेहादी रही है। तो ये कहना जी उनके इत्तेहादी थे और हमारे इत्तेहादी नहीं थे, या अब हमारा कोई ताल्लुक नहीं है और ये नहीं होता और हमने कराची में अमन कायम कर दिया। आपका कराची में आपका और आपकी पार्टी का इंटरेस्ट कितना है और उस पार्टी की फुटिंग कितनी है, यहाँ इस शहर के अंदर सब अच्छी तरीके से जानते हैं। इस वजह से मैं ये कहता हूं कि सिर्फ लफाजी करके या अल्फाज के तीर और नश्तर चला के और ये बातें करके अगर आप ये कहेंगे कि जी हमने ये सब कुछ कर दिया, आप कहां थे जब ये कराची के अंदर चीजें हो रही थी? क्या नवाज शरीफ साहब ने आते ही 2013 में जब उन्होंने इख्तिदार संभाला तो आते ही उन्होंने कराची में जो है वो ऑपरेशन शुरू कर दिया? पूरी इसका एक बैकग्राउंड है। आप लोग तो करना ही नहीं चाहते थे और फिर उसके बाद जब सेनेट का इलेक्शन था तो उसी एमक्यूएम की क़यादत से राब्ते के लिए खुद शहबाज शरीफ साहब जा रहे थे, इसहाक डार साहब के कितने राब्ते थे। आज आपको जो है जब आपने देखा कि वो सारी चीजें मलियामेट हो गई हैं, सब चीजें तबाह हो गई हैं, सब कुछ खत्म हो गया, तो अब आप क्रेडिट चढ़ाने के लिए झंडे चढ़ा रहे हैं। इन चीजों का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तब्दीली का 100% क्रेडिट जो नवाज शरीफ को जाता है, ये कहना था जुबैर असद का, जिस पर सीनियर तज्जियाकार डायरेक्टर न्यूज़ 1 तारिक महमूद साहब ने कहा कि दिल की भड़ास है जो निकाली जा रही है। जहां पर भी जाए, कराची के अमन की बात की जाए या मुल्क में अमन की बात की जाए, फौज की जो क्रेडिट है उसको जुटलाया नहीं जा सकता। फौज ने अपना भरपूर फर्ज अदा